नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से व्याकरण भाग का 13वां पाठ और हमारे पाठ का नाम है चित्राधारित वर्णम। चित्राधारित वर्णनम अर्थात चित्र के आधार पर उस चित्र का वर्णन हमें करना है। वर्णन अर्थात डिस्क्रिप्शन जो हम इंग्लिश में कहते हैं। किसी भी चीज को देखना है, बारीकी से देखना है, उसके बारे में पता करना है कि वहाँ क्या क्या चीजें हैं और फिर उस विषय में हमें लिखना है। इसे हम निबंध लेखन भी कह सकते हैं, लेकिन निबंध तो उसमें हम अपने स्वयं के ख्याल जो है, हमारी स्वयं की खुद की आइडियाज जो है, हम वो रखते हैं। लेकिन चित्राधारित अर्थात चित्र आपको दिया हुआ है और चित्र के ऊपर निर्भर और आपको कुछ शब्द भी दिए जाएंगे और उन शब्दों को मिलाकर आपको वाक्य बनाने हैं चित्र के ऊपर आधारित। चित्राधारित वर्णन यह एक किसी भी भाषा के लिए बहुत ही अहम भाग है, व्याकरण का बहुत ही अहम भाग है। यदि आपको कोई भाषा सीखनी है तो आपको उस भाषा में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु का वर्णन करना आना चाहिए। जो हम संस्कृत भाषा, जो हमने यह संस्कृत भाषा पूरे साल करी है, सीखी है, उसमें हमें यह एक एक वाक्य, छोटे छोटे वाक्य तो बनाने आने ही चाहिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं चित्र वर्णनम का। हमारा पहला स्लाइड प्रश्न 1 जो है, चित्रम पश्यत मंजूषायां प्रदत्तानां शब्दानां सहायता चित्रवर्णनम कुरुत पंचवाक्यानि रचयत। अर्थात यह चित्र हमें देखना है। इस चित्र के अलावा यहाँ पर पीछे दूसरे स्लाइड में मंजूषात अर्थात ब्रैकेट्स में, बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों की मदद से, सहायता से हमें इस चित्र का वर्णन करना है, डिस्क्रिप्शन करना है और इस डिस्क्रिप्शन करते हुए हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो रूल पहला, हमें चित्र को सबसे अच्छी तरीके से देखना है कि चित्र में क्या है। चित्र में हम देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 बालक हमें दिख रहे हैं, बालक बालिकाएं, 5 बच्चे जो हैं हमें दिख रहे हैं। इनमें से 2 बालिका है और 3 बालक है, ठीक है। और सभी के सभी हाथ जोड़कर वंदन कर रहे हैं और सभी के सभी लाइन में खड़े हैं। ये इतनी चीजें हमें यहाँ पर इस चित्र से दिखाई पड़ रही है। तो अब हम देखते हैं मंजूषात में क्या क्या शब्द हैं। चित्रे, ऑफ कोर्स ये जो चित्र है, पंच जो कि हमने देखा 5 बालक है, बालकाः, बालकाः कितने बालका है, बालिकाः कितनी बालिका है, द्वे बालिके कितनी बालिके हैं, कितने लड़के हैं, त्रयः, त्रयः क्या है, वंदनाम, वंदनाम अर्थात जो सब हाथ जोड़कर खड़े हैं, वंदनाम यानी कि वंदन कर रहे हैं, पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। कुर्वन्ति, कुर्वन्ति अर्थात कर रहे हैं। पंक्तिबद्धा, पंक्तिबद्धाः अर्थात एक लाइन में, एक पंक्ति में। करबद्धाः, करबद्धाः अर्थात हाथ जोड़े हुए, सभी लोग करबद्धाः है, हाथ जोड़े हुए। तो इस तरह से हमने ये शब्द देखे हैं। अब इनके हमें संस्कृत में, इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करके हमें संस्कृत में 5 वाक्य बनाने हैं। इसके अंदर हम कुछ वर्ड्स अपने, कुछ शब्द जो है अपने भी जोड़ सकते हैं। एक बार मंजूषात के सारे शब्द मैं दोबारा से पढ़ लेती हूँ। चित्रे पंच बालकाः, बालिकाः द्वे बालिके, त्रयः वंदनां कुर्वन्ति, पंक्तिबद्धा, करबद्धा। तो अब मैं शुरुआत करती हूँ हमारे पंक्तियों से, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर। एक बार मैं दोबारा से आपको पिक्चर दिखाती हूँ, देख लीजिए। 5 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, पांचों के पांचों लाइन में खड़े हैं इस चित्र में और सभी लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। तो अब हम आते हैं हमारे उत्तर की ओर। 5 वाक्य हमें बनाने हैं, तो हमने अपने शब्द भी इसमें जोड़ने हैं। सबसे पहला आया है चित्रे
पंच जनाः सन्ति, यानी इस चित्र में 5 जन है, 5 लोग है, 5 व्यक्ति है। जनाः अर्थात लोग या व्यक्ति या मनुष्य, जो हम इंसान जो समझो वो। पंच जनाः सन्ति, सन्ति यानी है। चित्रे पंच जनाः सन्ति, यह हमारा पहला वाक्य। दूसरा, उनमें से 3 बालक है। तेषु, उनमें से अर्थात तेषु त्रयः बालकाः सन्ति, त्रयः अर्थात 3 बालक है। तेषु 2 बालिके स्तः, उनमें 2 बालिके हैं, 2 लड़कियां जो हैं, 2 बालिके स्तः। चौथा, सभी जो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। सर्वे वंदना कुर्वन्ति, यहाँ पर सर्वे हमने जोड़ा है, बाकी वंदना कुर्वन्ति, सभी वंदना कर रहे हैं। सर्वे वंदना कुर्वन्ति। सर्वे पंक्तिबद्धाः तिष्ठन्ति, सभी लोग पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति में खड़े हैं। सर्वे पंक्तिबद्धाः तिष्ठन्ति, यानी सभी लोग पंक्ति में खड़े हैं। तो इस तरह से ये हमारे 5 वाक्य हो गए हैं। चित्रे पंच जनाः सन्ति, तेषु त्रयः बालकाः सन्ति, तेषु 2 बालिके स्तः, सर्वे वंदना कुर्वन्ति, सर्वे पंक्तिबद्धा तिष्ठन्ति। तो इस तरह से यह हमारे पहले चित्र का वर्णन हमने 5 वाक्यों में मंजूषात में दिए गए शब्दों की मदद से लिख लिए हैं। अब हम जाते हैं हमारे अगले चित्र की ओर। प्रश्न 2, चित्रम पश्यत। सबसे पहला काम है जो हमें करना है, चित्र को अच्छी तरीके से देखना है, गौर करना है वहां पर क्या क्या चीजें हैं, और फिर हमें देखना है मंजूषात में कि मंजूष जो ब्रैकेट से बॉक्स है उसमें क्या क्या वर्ड्स है, उस वर्ड्स में से इस चित्र से रिलेटेड क्या क्या वर्ड है, और फिर हमें वाक्य बनाने हैं। तो मंजूषायां प्रदत्तानां शब्दानां सहायतया चित्रवर्णनम कुरुत पंचवाक्यानि रचयत। इसमें भी मंजूषात में जो वाक्य दिए हैं उनकी सहायता के अनुसार चित्र का वर्णन करना है और 5 वाक्य बनाने हैं। अब हम देख सकते हैं एक खटिया है, खटत्वा, उसके ऊपर एक लड़का लेटा हुआ है। उस लड़के के ऊपर एक घट है, मटका हांडी जो बंधी हुई दिखाई दे रही है, और ऊपर ही वहीं पर एक टॉवेल जैसा कुछ लटका हुआ है। लड़के के प्रहार से उस मटके के अंदर जो है वह नीचे गिर गया है। मटके पर प्रहार लगने से देखिए वह नीचे उसके ऊपर गिर रहा है, मटका भरा हुआ था शायद, और वहीं पर पीछे और एक हांडा जैसा हमें दिख रहा है, और खटवा के ऊपर एक आसन जैसा बिछाया हुआ दिख रहा है जिसके ऊपर यह बालक सोया हुआ है, और तकिया भी लिया हुआ है। तो अब देखते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं हमारे मंजूषात में। खटवा, बालकः, सुप्तः, सुप्त अर्थात सोया हुआ है, ऊपरी ऊपर, घटः, सक्तुभ्यः, छाछ मक्खन जो कहते हैं, चरण प्रहारम, चरण प्रहारम यानी पैर से लग जाना, अधः नीचे, पतति, पतति अर्थात गिरना, पूर्णः। तो हमें समझ में आ गया हमें क्या करना है कि खटवा पर बालक सोया है, एक खटवा है उस पर बालक सोया है, खटवे के ऊपर एक घट है बंधा हुआ, उस घट में सुक्ति भी पूर्ण तरह से वह भरा हुआ है सुक्ति भी से, लेकिन उस बालक के चरण प्रहार से वह घट जो है टूट जाता है और उसके अंदर से सुक्ति भी जो है गिर जाता है, पतति होता है। तो इस तरह से हमारे सेंटेंसेस अब देखते हैं हम ये सेंटेंसेस किस प्रकार बनाते हैं। शब्द में एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। खटवा, बालकः, सुप्तः, ऊपरी, घटः, सक्तुभिः, चरण प्रहारम, अधः, पतति, पूर्णः। उत्तरम, तो इस चित्र में चित्रे एक खटवा वर्तते, यानी खटवा है, वर्तते। खटवायाम एकः बालकः स्वपिति, खटवे में एक बालक सो रहा है। खटवायाम एकः बालक स्वपिति, सोया है। तस्य ऊपरी घटः वर्तते, उसके ऊपर घट है। तस्य ऊपरी यानी उसके ऊपर, घटः वर्तते। एक बार तीनों सेंटेंस फिर से दोहराती हूँ। चित्रे एका खटवा वर्तते, खटवायाम एकः बालक स्वपिति,
तस्या उपरि घटः वर्तते। चौथा सेंटेंस, घटः सक्तुभिः पूर्ण अस्ति। घट में जो है मक्खन पूरा भरा हुआ है। पूर्ण, सक्तुभिः और घटः, ये तीनों हमें वर्ड्स दिए गए हैं, तो उससे हमने ये सेंटेंस बना लिया है। घटः सक्तुभिः पूर्णः अस्ति। बालकः चरणप्रहारं करोति, घटः अधः पतति। बालकः चरणप्रहारं करोति, यानी सोते सोते उसका पैर जो है उस घट पे लग जाता है, प्रहार हो जाता है। घटः अधः पतति, तो घट जो है नीचे गिर जाता है। अधः पतति, नीचे गिर जाता है। तो इसमें और भी हम 2-3 सेंटेंसेस जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें केवल 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, तो यहाँ पर हमारा इसके साथ ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो जाता है। तो एक बार सारे सेंटेंसेस रिपीट कर देती हूँ। चित्रे एका खट्वा वर्तते, खट्वायाम एकः बालकः स्वपिति, तस्य उपरि घटः वर्तते, घटः सक्तुभिः पूर्ण अस्ति, बालकः चरणप्रहारं करोति, घटः अधः पतति। यहाँ पर जो बालकः चरणप्रहारं करोति, यह हम एक सेंटेंस रख सकते हैं, और दूसरा सेंटेंस प्रहारेण घटः अधः पतति। प्रहारेण मतलब तस्य प्रहारेण घटः अधः पतति, यह हम एक छठा सेंटेंस कर सकते हैं। आप करने को और भी कर सकते हैं। ओके, इतना ही आज के लिए, इतना ही ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा एक नई चीज, एक नई बात अब तक के व्याकरण भाग में, जिसमें हमें चित्र को देखकर, चित्र के बारीकियों को देखकर और मंजूषात में दिए हुए शब्दों को लेकर मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं, जिससे हमें चित्र को हम डिस्क्राइब कर सके, चित्र के बारे में बता सके। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में हमारे इसी चैप्टर के दूसरे सेशन को लेकर, जिसमें हम और 2-3 चित्रों को हम और डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन। शुभ दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।